से हनुमत मिल जाए। दोस्तों ये मैं जब भजन अभी बनाना स्टार्ट किया था तो इसमें रिदम वगैरह का वीडियो बना के डाला था कि कैसे बनाया हूँ। आज अभी बन के तैयार है, रिलीज हो चुका है। इस पर और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों AV Pro 9 भजन, इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं इस भजन को। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या मिक्सिंग में कैसे क्या किया हूँ। तो दोस्तों ये सब इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया हूँ पहले ही बता चुका हूँ। बेस गिटार मैं क्या ट्रिलियन से बजाया हूँ, एक और बेस दिया हूँ सब बेस टाइप का, वो भी ट्रिलियन से ही दिया हूँ। क्या जानो जिस नाम से हनुमत मिल जाए। वोकल पे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ मेलोडाइन यूज किया हूँ, CLA 2A डाला हूँ, हल्का सा कंप्रेस किया हूँ, ऑटो ट्यूनर यूज़ किया हूँ, ये वाला आर्टिस्ट वाला। Pro Q3 से वो इक्वलाइज़र किया हूँ। आर वर्क्स एक कंप्रेसर आता है वेब बंडल का, वो इस्तेमाल किया हूँ। और ये रिवर्ब डिले थोड़ा यूज़ किया हूँ। रिवर्ब डिले हर गाने में अपने हिसाब से होता है। तो एक यहाँ बस में भी रिवर्ब डिले यूज़ किया हूँ। डिले पहले डाला हूँ, उसके बाद रिवर्ब आर वर्ब, उसके बाद नहीं प्रो R2, उसके बाद आर वर्ब, और लास्ट में एक कंप्रेसर दिया हूँ। ये कंप्रेसर इसलिए मैं डाला हूँ कि ये जब मैं मोबाइल में प्ले कर रहा था तो हल्का सा साउंड जो रिवर्ब था वो कभी कभी चुभ रहा था कान को, और हल्का सा वो कर रहा था, मतलब तेज हो जा रहा था, हल्का हल्का कहीं ऐसा लग रहा था। क्योंकि जैसे आवाज़ का वैसा रहेगा रिलीज अटैक, और जैसा उसका कंप्रेसर उस हिसाब से वो भी कभी कभी तेज हो रहा था। तो यहाँ क्या किया कि मैं एक कंप्रेसर ये डाला इसी का, और इसमें मैं हल्का सा कंप्रेस किया, और ये जो मिक्स है उसको बहुत कम कर दिया, 20% कर दिया, ताकि वो ज़्यादा कंप्रेस ना हो, हल्का सा हो, मतलब जो तेज बज रहा था वो सॉफ्टनेस आए उसमें, वो लगे ना कान को, इसके लिए मैं ये किया। अभी अभी इसमें ये जो लास्ट वाला रिवर्ब मैं यूज़ किया हूँ वो लॉन्ग रिवर्ब टाइप का यूज़ किया हूँ। ये डीले रिवर्ब एक ही में डाला हूँ। ये रिवर्ब है एक, और एक ये, और उसके पहले डीले डाला था। अभी ये बहुत सारे ट्रैक में भी यूज़ किया हूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट में भी। इससे थोड़ा हॉल टाइप का फील आ रहा था, लग रहा था कि जैसे आजकल के गाने में आता है वैसा। तो मैं इसका इस्तेमाल किया। और एक मैं लगभग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारे ग्रुप में यूज करता हूँ, वो बहुत हमें काम की चीज़ लगता है। ये प्रो एम बी फैब फिल्टर का, ये बहुत एक इक्वलाइज़र के हिसाब से डायनेमिकली बहुत अच्छा बैलेंस करता है चीज़ों को। मतलब कि हमें जहाँ लगता है कि इससे मतलब एक टाइटनेस भी आता, टाइटनेस बोल सकते हैं उसको, कि एक जगह बध के आता है साउंड, कंप्रेस कर देता है। हालांकि रिदम में भी यूज करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ रिदम में मैं एक और चीज़ यूज करता हूँ। चलते हैं अभी रिदम की तरफ। ये बीट जो है, अच्छा इसमें जो मैं पिछले वीडियो में मंजीरा जो बजाया था वो चेंज कर दिया हूँ, क्योंकि वो क्या कान को लग रहा था। क्या जानो चेंज करके दूसरा इतना इसमें भी रिवर्ब डिले थोड़ा डाला हूँ, वही सेम कॉपी कर दिया हूँ। ये प्रो एम बी डाला हूँ इसमें। अच्छा ये, हाँ ग्रुप में आपको बता दूँ, हाँ किसी किसी इंस्ट्रूमेंट पे भी मैं चीज़ें डाला हूँ। जैसे नॉर्मली इसमें CLA 2A डाला हूँ, प्रो एम भी इसमें डाला हूँ, यहाँ इस फ्रीक्वेंसी पे वो करने के लिए। और ऐसे ही इसमें सब यूज किया हूँ, आप देख सकते हैं। लिमिटर किसी किसी में डाला हूँ, हाँ ये लिमिटर वेब का डाला हूँ ना। दोस्तों VST प्लगइन से रिलेटेड कुछ भी हो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हर तरह के सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड हर तरह के इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर जो डिजिटल जो भी है वो सब होता है। तो देखिए आप यहाँ CLA 2A डाला हूँ, कहीं कहीं मैं लिमिटर का भी इस्तेमाल किया हूँ। यहाँ से मैं वो करता हूँ, पिक लेवल और RMS वैल्यू चेक करता रहता हूँ हर इंस्ट्रूमेंट का।
इसी से बढ़ाता हूँ, इससे बढ़ाता हूँ, नहीं तो एक और है ये L1, नहीं ये तो वही है, L1 हो गया। ये लेवल इससे चेक करता हूँ, ये लगभग 4-5 के करीब ट्रू पिक रखता हूँ। और कोई भी ट्रैक जो लीड टाइप के चलाना है साउंड उसका, उसमें ऐसे में रखता हूँ ट्रू पिक इतना, और RMS 15, 16, 17 के करीब रहता है, ऐसे रखता हूँ। अब ये बढ़ेगा घटेगा, लिमिटर या कंप्रेसर ऐसी चीज़ों से होगा, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। हाँ, ये एक इसका यूज़ क्यों करता हूँ, क्योंकि जो यूट्यूब पे जब जाता है ना, तो ऐसे नॉर्मली मैं डालूंगा तो गाना ऐसे तो मोबाइल में बराबर सुनाई देता है या आप अपने पीसी में, लेकिन जब यूट्यूब पे जाता है ना तो वो हल्का सा डाउन जैसा फील होता है। वो इसीलिए होता है कि उस पर प्रॉपर कंप्रेसर, लिमिटर, ये सब चीज़ नहीं हुआ रहता है, इसके लिए वो दब के सुनाई देता है। अन्य जो गाने होते हैं उससे थोड़ा दब के सुनाई देता है, तो यही कारण होता है। आप उसका कितना भी आर एम LUFS कर लीजिए, लेकिन वो जब तक वो कंप्रेस नहीं रहेगा तब तक वो नहीं आएगा सही से। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी चलते हैं, देखते हैं इसमें ग्रुप में मैं कैसे इस्तेमाल किया हूँ। प्रो MB तो डाला ही हूँ, अधिकतम डालता हूँ इसमें। रिदम में तो बहुत ही ज़रूरी रहता है। फिर एक कंप्रेसर से हल्का सा कंप्रेस किया हूँ सॉफ्टनेस के लिए, जो जैसे चुभता कान को, उसके लिए। ये इसमें भी 20%, जैसे उसमें कैसे रिवर्ब में डाला था वैसे, और कंप्रेस किया हूँ, मतलब इतना तक इस रेंज में ये करे कंप्रेस। और ये ऑफ रखता हूँ, जो भी रहता है ऑटो गेन ऑफ रखता हूँ। यहाँ से अगर बढ़ाना होता है तो बढ़ाता हूँ कुछ भी, लेकिन बढ़ाया नहीं हूँ। ये सिर्फ 20% दिया हूँ इसको। अभी देखते हैं ये SSL कंप्रेसर, ये बहुत मतलब पूरा गेम चेंज कर देता है। ये कंप्रेसर वेब बंडल में आता है, और ये रिदम के लिए बहुत मतलब बेस्ट होता है। इसमें आप सेटिंग देख सकते हैं क्या किया हूँ। थ्रेशोल्ड ऐसे बढ़ाता हूँ कि ये 9 के करीब होना चाहिए, 8-9 के करीब भागता है ये जो। और मेकअप गेन मैं लास्ट में वही सेट कर देता हूँ जितना पहले यहाँ आउटपुट दिखा रहा था, उस पर सेट कर देता हूँ। लेकिन ये, और इसको ये 0 रहता है, ये बढ़ाता हूँ तब उसका आप असली फील ले पाएंगे। बहुत मतलब बढ़िया काम करता है ये। इसको सही से आप इस्तेमाल करेंगे, पूरा डेप्थ ला देगा रिदम में। ये हो गया। और एक, हाँ, ये साइड चेन किया हूँ। ये मैं, देखिए, आपका जो वोकल होता है ना, वो अक्सर बहुत सारे ऐसे जो नए जो कर रहे होते हैं उन लोग का वोकल दब जाता है। उस स्थिति में वोकल का एरिया जो होता है उस पर मैं यहाँ वो कर देता हूँ, जैसे बस 1 से किया हूँ वोकल से, ग्रुप से, और इसको मैं साइड चेन कर दिया हूँ, और यहाँ कंप्रेसर लगाया हूँ, डायनेमिक कंप्रेसर। अब उस एरिया पे जब भी फ्रीक्वेंसी पे वोकल रहेगा, वोकल तो वहीं रहेगा ज़्यादातर, यहीं इसका फ्रीक्वेंसी है, तो ये एरिया को रिदम हो गया, या जहाँ जहाँ आप लगाएंगे इसको, जिस जिस ग्रुप में इस्तेमाल करेंगे, वो उससे होके गुजरने वाली चीज़ है, उस फ्रीक्वेंसी पे दबा देगा। दबाएगा मतलब कि आपको सुनाई देगा, ऐसा नहीं कि दबा वो सुनाई नहीं देगा। आपको ये एरिया सुनाई देगा, ये एरिया सुनाई देगा, तो ये नहीं मालूम चलेगा कि यहाँ, मतलब कि दोनों को आपने रास्ता दे दिया। मतलब दोनों एक में मिल के आ रहा था तो स्पष्ट नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आपने दोनों को रास्ता दे दिया। अभी वोकल भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। आपका वोकल कभी ऊपर होता है, कभी रिदम ऊपर होता है, तो इसका मेन ये चीज़ आप करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वोकल ऊपर ही हो जाएगा। ये करने से आप साइड चेन करेंगे बस में, और डायनेमिक इक्वलाइज़र आप सेट करेंगे अपने वोकल के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो पूरा उभर के आएगा वोकल, और ये भी उभर के आएगा। तो ये इसका गेम है। और मेलोडी में भी मैं कंप्रेसर किया हूँ, ये प्रो MB तो करता ही हूँ। और वही कुछ चीज़ों को मैं वही किया हूँ जो डायनेमिकली इसको साइड चेन किया हूँ, इसका फैब फिल्टर प्रो Q4 से। ये वोकल के लिए किया हूँ, ये भी शायद कोई ग्रुप के लिए किया था, कुछ वो कर रहा था, शायद पैड वगैरह के लिए किया, वो बैकग्राउंड जो ग्रुप था उसके लिए कुछ किया था। तो ऐसा करके ये क्लीन होता है चीज़ें, नहीं तो एक ही में सब सुनाई देगा, स्पष्टता नहीं रहेगा। हालांकि इस पर जितना आप मिक्सिंग कीजिए उतना कम पड़ेगा। इस पर एक आप बहुत बढ़िया और भी
मैं अभी जो किया हूँ उससे आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं इसमें बहुत कुछ। ये तो बस एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें यही सब का गेम है। और अंततः मैं मास्टरिंग जो किया हूँ इस पर नहीं किया हूँ, बाउंस कर लिया। हाँ, ये आपको बता दूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है मैं 96,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से बनाया था और बाउंस किया था लास्ट में मास्टरिंग के टाइम, बाउंस किया था 48,000 हर्ट्ज पे, क्योंकि वही वर्क करता है यूट्यूब और हर जगह। तो 96,000 पे मैं बनाता हूँ ताकि इसकी स्पष्टता पूरी बनी रहे, कोई भी सैंपल और हर चीज़ की। और अंततः मैं मास्टरिंग उस पर करता हूँ 48 पे लास्ट बाउंस करता हूँ। मास्टरिंग भी सब कुछ 96 पे करूँगा, बाउंस उस पर करता हूँ ताकि क्लियरिटी में कोई कमी ना आए। और मैं जो बाउंस करता हूँ वो भी दिखाता हूँ प्रोसेस। फर्स्ट ये जो है ना रियल टाइम रखता हूँ। ये किसी किसी का पीसी, अभी हमारा ही पीसी कभी कभी ओवरलोड होने लगता है, तो उस स्थिति में तो दिक्कत होगा ही। लेकिन ये रियल टाइम रखता हूँ, वो पूरा समय लेता है बाउंस होने में। और वो मतलब जो प्लगइन्स होते हैं थर्ड पार्टी प्लगइन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस स्थिति में वो कभी कुछ वर्क कभी कभी ओवरलोड होता है तो ठीक से नहीं कर पाया रहता है बाउंस होते टाइम। तो इसके लिए रियल टाइम रखता हूँ ताकि वो क्लियर रहे। नॉर्मलाइज ऑफ ही होना चाहिए। और यहाँ 96,000 पे मैं बाउंस करूँगा, मास्टरिंग के टाइम 48,000 कर दूंगा। ऐसे इसका सेटिंग है। तो ये दोस्तों आपने देख लिया। आपको बता दूं कि किसी प्रकार का VST प्लगइन्स हो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पे। मेरा नंबर है 8400414099। थैंक यू दोस्तों।